लेकिन नलकूबर मणिग्रीव ने वस्त्र नहीं पहने। ताम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शापशंकिता और वाशांच परियधु शीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ। उन अप्सराओं ने कहीं नारद जी शाप न दे दें इसीलिए जल्दी से और लज्जा के कारण पुरुषों के शरीर से स्त्रियों के शरीर में 8 गुना अधिक कामदेव होता है। पुरुष के शरीर में कामदेव जागृत हो जाए तो शरीर को विभल कर देता है, मन का मंथन कर देता है, और स्त्रियों के शरीर में 8 गुना अधिक होता है तो उनकी बेचारियों की क्या दशा होती होगी। उनकी कौन रक्षा करता है कामदेव से। कहा पुरुषों के शरीर से स्त्रियों की शरीर में 12 गुनी अधिक लज्जा होती है, शर्म होती है। वो लज्जा शर्म ही उनको कामदेव से उनकी रक्षा करती है। जो स्त्री निर्लज्ज हो जाती है वही वेश्या हो जाती है, वेश्या हो जाती है। तो स्त्रियों के पातिव्रत स्त्री धर्म की रक्षा उनकी लज्जा करती है। तो उन स्त्रियों ने लज्जित होकर वस्त्र पहन लिए। जब नारद जी आए तो सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने नारायण नारायण कहकर उन अप्सराओं को आशीर्वाद दिया। लेकिन वो जो गुह्यक हैं, वो जो दोनों यक्ष हैं, नलकूबर मणिग्रीव, वो नारद जी को देखकर जल में नग्न ही स्नान करते रहे। नारद जी खड़े खड़े बीना बजा रहे हैं, हरि गुण गा रहे हैं। वो तो बाहर निकलकर नंग धड़ंग नाचने लगे, नाचने। नारद जी ने देखा कि नाचने वाले तो बहुत मिले, बहुत देखे, लेकिन ऐसे नाचने वाले तो आज ही दिखाई दिए। नारद जी को क्रोध आया और कहने लगे नहन्यो जुसतो जोश्यान बुद्धि भ्रंशोर जो गुणा श्रीमदादाभिजात्यादिर यत्र स्त्री द्युतमा शवाहा। नारद जी कहते हैं कि संसार में बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सबसे अधिक जीवों की बुद्धि को भ्रष्ट ये धन करता है। धनी व्यक्ति वैश्यागमन करता है, धनी व्यक्ति जुआ खेलता है, धनी व्यक्ति शराब पीता है, धनी व्यक्ति मुकदमाबाजी लड़ाई झगड़ा करता है, जीवों को दुख देता है। अरे नलकूबर मणिग्रीव, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, इस शरीर की 3 ही गति होती है। अगर पुत्र पौत्र जला देंगे तो जल के भस्म हो जाएगा। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो ऐसे ही किसी ने फेंक दिया, कौवा कुत्ता खा करके विष्ठा कर देंगे। अगर किसी ने जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े पड़ जाएंगे। और देहा किमन्न दातु स्वम निषेक्तु मातुरेव च मातुर पितुर्वा बलिना क्रेतुरग्ने सुनोपि वा। हे नलकूबर मणिग्रीव, आज तक कोई ये निश्चय नहीं कर पाया कि ये शरीर किसका है। कहा ये मां के शरीर में पहुंचाता है तो पिता का ये शरीर है, अथवा 9-10 महीने तक अपने पेट में रखती है उस माता का ये शरीर है, अथवा जिसके यहाँ नौकरी करता है उसका ये शरीर है, अथवा ये कौवे, ये कुत्ते, ये सिंह, ब्याग, चील, गीद जो हिंसक पशु पक्षी हैं, हम लोगों को भोजन की दृष्टि से देखते हैं। ये नहीं देखते ये पंडित जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये सेठ जी हैं, ये वर्मा जी हैं। ये इस दृष्टि से नहीं देखते हैं हम लोगों के शरीर को, ये भोजन की दृष्टि से देखते हैं। ये कौआ, कुत्ता, गीद, चील, ब्याग, सिंह, भेड़िया, ये हिंसक जीव जंतु हम लोगों के शरीर को भोजन की दृष्टि से देखते हैं और ये सोचते हैं कब ये मरे तब इसको खाएं। भोजन की जैसे हलवाई की दुकान पर शीशे में बंद मिठाइयों को देखते हैं, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, चमचम है, लड्डू है, जलेबी है, इमरती है, बालूशाही है, सबको देखते हैं, सोचते हैं कि इसको खाएं, कि इसको खाएं, किसको खाएं, किसको खरीद के खाएं। वैसे ही ये हम लोगों को
भोजन की दृष्टि से देखते हैं। जो मोटा है ना आदमी, मोटा उसको देखते हैं तो रसगुल्ला है, कब ये मरे तब इसको खाए। भोजन की दृष्टि से। तो बताओ, ये भोजन की दृष्टि से देखने वाले ये पशु पक्षियों का ये शरीर है, किसका शरीर है? और तुमको नंगे लेने में बहुत अच्छा लगता है। देवर्षि नारद मुनि को देख करके भी तुमको शर्म नहीं आ रही? तुमसे अच्छी तो ये स्त्रियां हैं। अथोरथा स्थावरताम स्याताम नैव यथा पुनः स्मृति श्यान्मत् प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहा। नारद जी कहते हैं तुमको नंगा रहने में बहुत अच्छा लगता है, तो जाओ 84 लाख योनियों में सबसे दुखदाई योनि है ये वृक्ष। ये हमेशा नंगे खड़े रहते हैं। ये वर्षा भी सहन करते हैं, जाड़ा भी सहन करते हैं, गर्मी भी सहन करते हैं, और तुमको नंगे रहने में अच्छा लगता है, तो तुम जाओ दोनों वृक्ष बन जाओ। जब वृक्ष बनने का शाप दे दिया तो दोनों की आंखें खुल गई, नशा दूर हो गया, नारद जी के चरणों में गिर गए। कहा महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? जो नशेड़ी होते हैं ना, शराब पीने वाले, उस शराब के नशे में कुछ का कुछ बकते रहते हैं। एक राजा मंत्री के सहित नगर में अपने विशाल हाथी पर, सजे धजे हुए हाथी पर बैठ के आ रहा था। उसके मंत्री गण पीछे बैठे और रक्षक आसपास चल रहे हैं। सामने से सड़क पर एक शराबी आ रहा था। वो कहता है लोगों से, अरे ये भैंस के बच्चे पे बैठ के कौन आ रहा है? वो हाथी उसको भैंस का बच्चा दिखाई दे रहा है शराब के नशे में, और जोर जोर से चिल्ला रही, ये भैंस के बच्चे पर बैठ के कौन आ रहा है? राजा ने ये बात सुन ली। कहा ये मंत्री ये क्या कह रहा है? कहा इसको ये हाथी भैंस का बच्चा दिखाई देता है? कहा नहीं महाराज, अभी हाथी दिखाई देगा। इशारा किया सैनिकों को, जाओ इसकी पिटाई करो। जब उसकी पिटाई होने लगी तो कहने, ओ राजा साहब आ रहे हैं हाथी पर बैठकर। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। तो शराबियों को तभी तक कुछ का कुछ दिखाई देता है कि जब तक उसकी पिटाई नहीं होती है, उसको दंड नहीं मिलता है। जब नारद जी ने साप का दंड दे दिया तो चरणों में गिर गए और कहने लगे महाराज हमारा कैसे उद्धार होगा? तो शापोपि देवस्य वरेण तुल्यः, महापुरुषों का शाप भी वरदान से कम नहीं होता है। नारद जी संत शिरोमणि, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि तुमको वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन ब्रज के वृक्ष बनोगे, ब्रज के वृक्ष बनोगे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पर श्री राधे कृष्णा हो। वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो साधारण जीवात्मा वृक्ष नहीं, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र मलात्मा महात्मा वृक्ष बनकर वृंदावन में भगवान की चरण रज को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के उस ब्रज में, वृंदावन में वृक्ष बनकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कहा तुम ब्रज के वृक्ष बनोगे। आगे चलकर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। उनके हस्तार बिंदु, चरणार बिंदु का स्पर्श प्राप्त होते ही तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए उलूकल खींचते हुए उन दोनों यमलार्जुन अर्जुन के वृक्षों के बीच से निकले, उलूखल टेला कर दिया। अनंत बल संपन्न भगवान ने बल लगाया, वो दोनों वृक्ष तड़ करके नीचे गिर गए, और उनमें से दो दिव्य स्वरूपधारी पीतांबर पहने, आभूषण पहने दो गण निकले। वही नलकूबर मणिग्रीव दिव्य रूप धारण करके निकले, और उलूखल में बंधे हुए वृक्षों के बीच में फंसे हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। भगवान हम मुस्कुरा रहे हैं। भगवान इसलिए मुस्कुराए, वैसे तो बंधन में बंधे हुए जीव मुझ मुक्त की स्तुति करते हैं, और आज तो उल्टा हो रहा है। मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, वृक्षों के बीच में फंसा हुआ हूँ, और ये मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं।
भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो? तो वो दोनों कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां चिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे गोविंद, हे कृष्ण, जब हम शराब पीते थे तब कभी आपका वाणी से कीर्तन नहीं करते थे। हम यही चाहते हैं हमारी वाणी हमेशा गोविंद जय जय गोपाल जय जय कीर्तन ही करती रहे। जब हम शराब पीते थे कभी आपकी कथा नहीं सुनते थे। शराबी को, पापी को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। जो पुण्यात्मा धर्मात्मा होते हैं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, उन्हीं को भगवान की कथा अच्छी लगती है। वही भगवान की कथा कराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो प्रभु, हम ये चाहते हैं कि हमारे कान हमेशा आपकी मधुर मंगलमयी कथा सुनते रहे। जब हम शराब पीते थे, हाथों से लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, चोरी बदमाशी करते थे, अब ये चाहते हैं कि हमारे हाथ हमेशा आपकी पूजा करते रहें, दान पुण्य करते रहें, हमारा मन आपके स्वरूप में लगा रहे, हृदय में हम आपका स्मरण करते रहे, आंखों से आपकी सुंदर मंदिरों की मूर्ति, आपकी जो चल मूर्ति है, संत महापुरुष, उनका दर्शन करते रहे। भगवान ने कहा जाओ, ऐसा ही होगा। एक सुंदर विमान आया, भगवान की परिक्रमा करके चरणों में सिर रखकर उस विमान में बैठकर भगवान की कृपा से भगवान के लोक में चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान को वहां से निकाला, उलूखल से खोला, यशोदा मैया को दिया। ब्रजवासी कहने लगे अब इस गोकुल में नहीं रहते, चलो वृंदावन चलते। तो सब अपनी अपनी गौएं, अपने अपना अन्न धन लेकर, अपने बच्चों को, बहू बेटियों को, सबको लेकर वृंदावन आ गए। वृंदावन भगवान कुछ बड़े हो गए, छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। एक दिन भगवान को मारने के लिए कंस ने अघासुर को भेजा, जो भयंकर अजगर का रूप धारण कर भगवान के मना करने पर भी ग्वाल बाल उसके अंदर प्रवेश कर गए। वो इंतजार देख रहा है कि कब ये कृष्ण भीतर प्रवेश करे तो सबको एक साथ खा जाए। भगवान ने सोचा अब क्या करना चाहिए। भगवान जल्दी से उसके अंदर प्रवेश किए और उसके गले में जाकर विशाल रूप धारण किए। उसका श्वास का आना जाना बंद हो गया, उसका शरीर फट गया, जीवात्मा निकलकर आकाश में जगमगाने लगा। भगवान ने अमृतमय दृष्टि से देखकर समस्त अपने सखाओं को जीवित कर बाहर निकाला। और जैसे ही भगवान बाद में निकले बाहर, उसके मुख से बाहर निकलते ही वो जीवात्मा जो आकाश में जगमगा रहा था, वो भगवान के स्वरूप में मिल गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज वो तो अघासुर, भयंकर पाप रूप, उसको भगवान की प्राप्ति क्यों हुई? उसको तो नरक की प्राप्ति होनी चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो राजन, जो एक बार भी भगवान के सुंदर स्वरूप का हृदय में ध्यान कर लेता है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुरी, आभा, प्रभा, कांति, नीले नीले जलधर नील कमल के समान जिनके शरीर का रंग है, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, पैरों में पहने मुकुट, कमर में करगनी, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, गले में कौस्तुभमणि बनमाला सुशोभित हो रही है, श्रीवत्स की रेखा वक्षस्थल पर जगमगा रही है, मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए, नीले नीले घुंघराले बाल भगवान के मुखमंडल पर सुशोभित हो रहे हैं। 3 जगह से टेढ़े बांके बिहारी अधराधरों पर रखकर मुरली बजा रहे हैं। भगवान की इस झांकी का जो एक बार भी दर्शन ध्यान कर लेता है हृदय में,
तो उसके सारे पाप जल के भस्म हो जाते। तो मन से कल्पित मूर्ति का ध्यान करने का इतना प्रभाव है कि हृदय में ध्यान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। अरे अघासुर के जब प्राण निकले उस समय साक्षात भगवान उसके अंदर विराजमान थे, उसके पाप कैसे दूर नहीं हुए? उसके तो सारे पाप जल के भस्म हो गए भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते। वो तो पुण्यात्मा हो गया, इसीलिए उसको भगवान के स्वरूप की प्राप्ति। जब अघासुर का वध कर दिया तो देवता लोग भगवान कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा इस छोटे से कृष्ण, ये पीले वस्त्र बंसी बजाने वाले को ये भगवान समझते हैं, चलो इसकी परीक्षा लेता। तो भगवान के बछड़ों को, ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ने अपनी माया से गुफा में सुला दिया। भगवान ने देखा ये क्या हुआ, हमारे बछड़े और बच्चे कहां चले गए सखा। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, समझ गए ये मेरा बेटा, मेरी कमल पे उत्पन्न होने वाला ये ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहा है। तो जैसे जैसे बछड़े थे, जैसे जैसे वो बच्चे थे भगवान के सखा, वैसे ही भगवान ने स्वरूप धारण कर लिया। यावत वत्सप वत्स काल पगवपुर यावत करांध्रादिकम यावद यस्य विषाण वेणु दलशक यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाविधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो बभूव। जैसे वो बछड़े थे, जैसे बच्चे थे, वैसे स्वयं भगवान बन गए। कहा ऐसा भगवान ने क्यों किया? कहा एक बार यशोदा जी गौशाला के दरवाजे पर खड़े होकर भगवान को गोद में लेकर स्तनपान करा रही हैं। भगवान अपने सुंदर से कोमल हाथों से मैया को स्तन पकड़कर स्तनपान कर रहे हैं। स्तनपान करते करते मैया की तरफ देखते हैं, स्तन पकड़े हुए हैं, मैया की तरफ देखते हैं तो भगवान के लाल लाल मुखार बिंद से दूध इधर से गिर रहा है, इधर से निकलता है। मैया भगवान की उस झांकी को, मुस्कान को, लाल लाल मुखार बिंद में दो कुंदकली के समान नंतावली से शोभित हो रही है। भगवान की उस मधुर मधुर मुस्कान, उस लीला को देखकर मैया बड़ी प्रसन्न होती है। आनंद आनंद कृष्ण आनंद में मग्न होती है। फिर भगवान पीने लगते हैं, फिर भगवान छोड़ के मैया की तरफ ऊपर देखते हैं। मैया को बड़ा आनंद सुख की प्राप्ति। गौएं भी देख रही हैं, गोपियां भी देख रही हैं। गौओं के हृदय में, गोपियों के हृदय में यह भाव आया कि जो सुख भगवान यशोदा जी को दे रहे हैं, ये स्तनपान जन्य जो सुख है, ये कभी हमको भी ये सुख देंगे, कभी भगवान हमारा भी स्तनपान करेंगे। भगवान तो अंतर्यामी गौ और गोपियों के मन की बात को जानते हैं। भगवान चाहते तो गुफा के दरवाजे को खोलकर, पत्थर हटाकर उन ग्वाल वालों, अपने सखाओं को, बछड़ों को निकाल के ले आते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन गौ और गोपियों के मन की कामना पूर्ण करने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जैसे बछड़े थे वैसे ही भगवान स्वयं बन गए, जैसे बच्चे थे वैसे ही भगवान स्वयं बन गए। जैसे रंग है, जैसे काला है, कोई कवरा है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, किसी के छोटे से सींग निकले हुए, जैसे उनका मुख है, पूंछ है, वैसे ही भगवान स्वयं बन गए। गौओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, गौओं का दूध पीने के लिए। और जैसे वो बच्चे हैं, जैसे उनके बाल हैं, जैसे नाक है, आंख है, जैसे वस्त्र हैं, जैसे उनकी लकटी है, जैसे चरण है, हाथ है, मुख है, वैसे ही भगवान स्वयं बच्चों का रूप धारण कर लिए। सायंकाल होते ही स्वयं बछड़े बन के आगे आगे चल रहे और पीछे पीछे स्वयं सखा बनकर के, बच्चे बन के चल रहे, ब्रजवासी बालक बन के चल रहे, और बीच में अधराधरों पर मुरली रखकर बजाते हुए जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, मुरली की ध्वनि को जैसे ही गोपियों ने सुना तो प्रत्येक दिन की तरह अपना घर का काम काज छोड़ करके अपने दरवाजे पर आ गए।
गौओं ने जैसे ही मुरली की ध्वनि सुनी तो पीछे को मुड़ मुड़ के देखने लगी अपने बछड़ों, अपने बच्चों। आज वो जीवात्मा बच्चे नहीं है, आज वो जीवात्मा बछड़े नहीं है, आज तो भगवान ही बच्चे बन के आए है और भगवान ही बछड़े बन के आए। समस्त गोपियां दौड़ करके आई और अपने अपने बच्चों को अपनी गोद में उठा करके स्तनपान कराने लगी। गौएं हुंकार करती हुई गौशालाओं से निकल निकल करके अपने अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, हुंकार भरती हुई, बार बार उनको चाटती हुई। आज तो भगवान ही स्वयं बच्चे बनकर गोपियों का स्तनपान कर रहे हैं, स्वयं बछड़े बनकर और गौओं का स्तनपान कर रहे हैं। स्तनपान कर रहे हैं। 1 वर्ष पूर्ण होने में 2-4 दिन बाकी रह गए। नित्य प्रति भगवान प्रातः काल जाते हैं बछड़े चराने के लिए, स्वयं बछड़े बने हुए हैं, स्वयं बच्चे बने हुए, सखा बने हुए, और शाम को लौट के आते हैं अपनी अपनी माताओं का, सब गोपियों का, गौओं का दूध स्तनपान करते हैं। बलराम जी ने सोचा कि गौओं का बछड़ों के प्रति इतना प्रेम नहीं था, गोपियों का अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम नहीं था, कैसे प्रेम होता? जीवात्मा का जीवात्मा से उतना प्रेम नहीं होता है जितना प्रेम रूप परमात्मा से प्रेम होता है। ये गौएं अपने बछड़ों से प्रेम क्यों करती हैं? ये गोपियां अपने बच्चों से प्रेम इतना क्यों कर रही हैं? दिव्य दृष्टि से देखा तो जितने बछड़े जितने बच्चे सब कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। बलराम जी समझ गए ये भगवान कृष्ण की लीला है। कहते हैं 2-4 दिन बाकी रह गए। जब ब्रह्मा जी ऊपर से आए तो देखा जैसे बछड़े बच्चे गुफा में सो रहे हैं वैसे ही कृष्ण के साथ दिखाई दे रहे। थोड़ी देर बाद देखा का जितना भी यावंतो गोकुले बच्चा बाला सवस्ता सर्व ये वही, जितने भी ब्रज के रज कण हैं उतने कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहे। जितने भी ब्रज के वृक्ष हैं उनके पत्ते पत्ते में कृष्ण दिखाई दे रहे, और जितने भी बछड़े हैं और जितने भी उनके साथ बच्चे हैं सब कृष्ण 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 कृष्ण, सर्वम कृष्णमयम ब्रजः, सारा ब्रज मंडल कृष्णमय ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहा। थोड़ी देर में देखा कि अपने जैसे चतुर्मुख हजारों लाखों ब्रह्मा भगवान की उपासना कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा उसी गोपाल रूप में भगवान को ब्रह्मा जी नीचे हंस से उतर के आए, ब्रह्मा जी के चरणों में अपने चारों मस्तकों को रगड़कर रोने लगे। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान से कहा हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर देना। भगवान ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने वो बछड़े और बच्चे ला करके दे दिए। कहते हैं जो असली बच्चे बछड़े थे लगभग 1 वर्ष बाद उन्होंने अघासुर की कथा अपने घरों में सुनाई। उनको यही लग रहा है कि हम रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो तो गुफा में सो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुदेव जी कहते हैं कुछ बड़े हो गए, अब गौएं चराना प्रारंभ किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष दीपावली के बाद जो अष्टमी आती है, गोपाष्टमी से भगवान ने गौओं को चराना प्रारंभ किया। गोपाष्टमी को गौओं की खूब सेवा करनी चाहिए, अपने घर की गांव की गौओं की खूब सेवा करें। गौशाला में जाए, गौओं का दर्शन करे, गौओं के लिए भूसा पेहरा अनाज आदि के लिए वहां धन दे करके आए। गौओं की सेवा करनी चाहिए। भगवान गौएं चराते हुए अपने सखा ग्वाल वालों के साथ एक दिन यमुना जी के किनारे पहुंचे तो गौओं ने, भगवान के सखाओं ने जल पिया तो सब बेहोश हो गए। भगवान समझ गए काली दह रहता है, काली नाग, उसके विष से ये यमुना जी का जल विषैला हो रहा है। भगवान ने काली नाग का निग्रह किया, काली नाग का मान मर्दन किया और उसको उसके रमण पर पीठ भेज दिया। भगवान जब गौएं चराते हैं तो वृंदावन में लाल हरे नीले पीले रंग के कमल खिल रहे हैं।
पुष्प खिल रहे हैं। भगवान को उनके सखा श्री दामा मनसुख आदि लाल हरे नीले पीले रंग की पुष्पों की मालाएं गजरा बना के सजाते हैं। पैरों में पैंजे नूपुर पुष्पों के कंगन, पुष्पों के हार, पुष्पों के बाजूबंद, पुष्पों के ही मुकुट, पुष्पों के कुंडल, पुष्पों की करधनी, और भगवान को पुष्पों से सजाकर कहते हैं कन्हैया अब तो अधराधरों पर मुरली रखकर बजाकर जरा नाच के तो दिखा दे। तो भगवान फूलों से सज रहे हैं श्री बांके बिहारी, और फूलों में सज रहे हैं